एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मुस्कान सदाना और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक क्या है? मैनेजमेंट एज साइंस। हम सबसे पहले मैनेजमेंट को साइंस के साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले साइंस का मतलब जान लेते हैं। इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैन बी वेरीफाइड। क्या होता है साइंस? एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोगों के सामने प्रेजेंट की जाती है। बुक्स में हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम लोगों की दी जाती है और हम इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि हम केमिस्ट्री में करा करते थे कि हम केमिकल रिएक्शन करके उस चीज़ को वेरीफाई कर लेते थे कि कोई इस केमिकल को इस केमिकल के साथ मिलाएंगे तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसके फीचर्स हैं, 3 फीचर्स हैं साइंस के, जिसको हमें मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करना है कि क्या ये 3 क्वालिटीज जो साइंस में है वो मैनेजमेंट में भी हैं। तो सबसे पहली क्या क्वालिटी है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। क्या मैनेजमेंट भी ऐसे प्रेजेंट की गई है? बिल्कुल। मैनेजमेंट की पूरी थ्योरी हम लोगों की बुक्स में अवेलेबल है, उसे भी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो पहला तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगला क्या है? प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब कि साइंस को हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। क्या मैनेजमेंट को हम कर सकते हैं वेरीफाई? अब देखो, पहले तो मैं साइंस का ही बता देती हूँ। जैसे हम केमिस्ट्री में क्या करते थे कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर वाटर बनता था। इस चीज़ को बुक्स में भी हम पढ़ते थे, केमिकल रिएक्शन करके, और उस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते थे। तो क्या ऐसा ही हमारी मैनेजमेंट में होता है? तो हम देखते हैं प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन की इस वाले फीचर को अगर मैं मैनेजमेंट पे अप्लाई करूँ तो मुझे पता चलता है कि काफ़ी साल लग गए हम लोगों को वो फैक्ट्स इकट्ठे करते करते। वो मतलब मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने कितनी थ्योरी इकट्ठी की है, हमारे मैनेजर्स ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने कितनी थ्योरी इकट्ठी की है, तो उसको कितने साल लग गए। तो ये वाला फीचर जो है वो मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है। मैनेजमेंट को भी हम करके, जब हम मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। तो उस चीज़ को भी हम अप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट पर अप्लाई हो जाता है। अगला क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का क्या मतलब है? कि साइंस हर जगह अप्लाई होती है। जो साइंस यहाँ पर है, ग्रेविटी का रूल अगर यहाँ पर लग रहा है तो वो अमेरिका में भी सेम है, यूएसए में भी सेम है, हर जगह सेम है। ठीक है, तो साइंस की वैलिडिटी हर जगह पर है। पूरे संसार में साइंस एक जैसी रहेगी। क्या मैनेजमेंट के साथ भी ऐसा है? अब मैनेजमेंट के जो रूल्स हमारे मैनेजर्स, एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं, उन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने वो रूल्स फॉलो किए, मान लो मेरे एग्जाम्स है, मैंने एक टाइम टेबल बनाया, उस टाइम टेबल को मैंने अच्छे से फॉलो किया, लेकिन हो सकता है कि अकाउंट्स का मैंने सिलेबस तो कवर कर लिया लेकिन प्रैक्टिस रह गई, तो हो सकता है कि मेरा रिजल्ट वो ना आए जो मैं चाहती थी, जो किसी और का आया वो वही टाइम टेबल फॉलो करके। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैनेजमेंट में क्या होता है? प्रिंसिपल्स, जो रूल्स हैं वो तो सेम अप्लाई होते हैं, लेकिन कई बार जो रिजल्ट्स है वो अपोजिट भी आ सकते हैं किसी और के रिजल्ट से। तो ये वाला टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं इसका कंक्लूजन बता देती हूँ कि अब हम मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो क्या है? मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ परफेक्ट साइंस। मैनेजमेट को पूरी तरह से साइंस हम नहीं कह सकते, बट एज इट्स प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू चेंज विथ टाइम, सिचुएशंस, ह्यूमन नेचर, इट इज़ बेटर टू कॉल इट इन एग्जैक्ट साइंस। क्या कह रहा है वो? कि मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। जैसे साइंस के जो रूल्स हैं वो रिजिड हैं, वो अगर एक बार हमने ग्रेविटी का लॉ एक बार लगा दिया तो वही रूल मतलब सालों साल चलेगा, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैनेजमेंट के लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया, अगर मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगी, मैं दूसरा बनाऊंगी, तीसरा बनाऊंगी। मतलब बदलते एनवायरनमेंट के साथ हम लोगों को बदलना पड़ता है। जैसे पहले हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन भी हम लोगों ने सीख लिया सब कुछ करना। तो हम चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज हुए हैं, तभी हम लोग डेवलप हो सके हैं। ठीक है, तो हम मैनेजमेंट को परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते, लेकिन इन एग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं। एक सॉफ्ट साइंस है क्योंकि इसके रूल्स इतने रिजिड नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब हम मैनेजमेंट को आर्ट के साथ कंपेयर करेंगे। आर्ट क्या होता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। साइंस में हमने क्या पढ़ा? रूल्स, रेगुलेशंस, जो प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, और आर्ट क्या होता है? जब हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल फॉर्म दे देते हैं, उसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं ना, जब उसको हम आर्ट बोलते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जब तक तो वो पढ़ाई कर रहा था तब तक तो वो साइंस थी कि वो थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहा है बुक्स में से। ठीक है, जब उसी इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के बेस पे उसकी जॉब लग जाती है और वो उसी थ्योरी को प्रैक्टिकली करके दिखाता है जॉब एज इन हिज जॉब फील्ड, तो उसी चीज़ को हम आर्ट बोल देंगे। ठीक है, अब आर्ट के क्या फीचर्स है? एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सबसे पहला
फीचर ही यही है कि हमारे पास प्रॉपर थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि थ्योरी होनी चाहिए बुक्स में अवेलेबल, जिसे हम पढ़कर उस चीज़ को समझ सके कि कैसे हमें अपने गोल को अचीव करना है। क्या यही बात मैनेजमेंट में है? बिल्कुल। मैनेजमेंट का मैंने आपको पहले भी बताया, हर एक चीज़ हमारी बुक्स में अवेलेबल है, स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल है। तो मैनेजमेंट, ये वाला रूल जो है मैनेजमेंट पर अप्लाई हो गया। अगला क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। यानी कि इसका क्या मतलब है कि आर्ट में क्या होता है, हर एक बंदे का उस चीज़ को, उस कला को प्रेजेंट करने का अपना तरीका होता है। जैसे मान लो मैंने भी, अब मैं एक टीचर हूँ, कोई और टीचर है, दो टीचर्स हैं, हम दोनों का पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसे कॉपी कर सकती हूँ या वो मुझे बिल्कुल वैसे ही एज इट इज वो वैसे ही पढ़ाएगी जैसे मैं पढ़ाती हूँ। हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है अपने टैलेंट को प्रेजेंट करने का। कोई आर्टिस्ट है, वो अपनी अलग कला दिखाएगा, ठीक है। कोई सिंगर है, दो सिंगर्स भी मान लो हम लगाकर चले, तो दोनों की आवाज में, क्वालिटी में चेंजेस तो जरूर होंगे, थोड़े बहुत हो जाए, ठीक है। तो हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है उस आर्ट को प्रेजेंट करने का। तो यही बात मैनेजमेंट में है। जो मैनेजरियल स्किल्स हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें दिए हैं, उस चीज़ को हर एक बंदा अलग अपने तरीके से ही अप्लाई करता है। ये बात सच है, हर एक बंदा उसे अपने तरीके से अप्लाई करता है। जितना क्रिएटिव वो है, जितनी नॉलेज उसे है, उस हिसाब से ही वो उन स्किल्स को अप्लाई करता है। तो ये वाला जो फीचर है, ये भी अप्लाई हो जाता है हमारे मैनेजमेंट पे। अगला क्या फीचर है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इसका क्या मतलब है? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी एफिशिएंसी आएगी। आर्ट में क्या होता है, जैसे मान लो मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ, ठीक है। अब मैं जितनी उस चीज़ की प्रैक्टिस करूँगी ना, उतना अच्छा मैं परफॉर्म कर पाऊंगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी मैनेजमेंट में भी सेम होता है कि जो मैनेजरियल स्किल्स हमें मिले हैं, उनको हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। हर एक मैनेजर चाहता है कि वो एक एक्सपर्ट बन जाए अपनी फील्ड में। तो वो ये चीज़ अचीव कर सकता है कैसे? प्रैक्टिस करके, ठीक है। एक मैनेजर के अंदर इतनी पावर होती है ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ बदल सकता है। जैसे अब कोरोना टाइम पीरियड आया था, तो ऐसे मैनेजर्स भी थे जिनके मन में ये टेक्निक आई कि हम कैसे सारे काम को ऑनलाइन कर सकते हैं। आई ना, तभी वो सर्कमस्टांसिस के हिसाब से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज किया। और अगर मैनेजर में इतनी ताकत भी हो सकती है कि वो सर्कमस्टांसिस को अपने हिसाब से चेंज करे, अगर वो उस चीज़ की प्रैक्टिस करे, क्रिएटिव बने, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। अब मैं इसका कंक्लूजन बता देती हूँ कि क्या हम मैनेजमेंट को एक आर्ट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि उसके हर एक फीचर, उसकी हर एक क्वालिटी हमारी मैनेजमेंट में अवेलेबल है। तो मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ आर्ट, ठीक है। मैनेजमेंट एक प्रॉपर आर्ट है। तो अगला टॉपिक क्या है? हम अब मैनेजमेंट को प्रोफेशन से कंपेयर करेंगे। प्रोफेशन क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि पैसे से करने वाला ऐसा एक काम जो कि कोई ऐसा पर्सन कर रहा है जिसके पास कुछ स्पेशल स्किल्स हैं, कुछ स्पेशल नॉलेज है। वो नॉलेज हर किसी के पास नहीं होती है, वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है जो वो लेता है, तभी वो एक प्रोफेशनल बन सकता है। और प्रोफेशनल का एक सबसे बड़ा क्या होता है? सर्विस मोटिव होता है, यानी कि वो सोसाइटी को सर्व करता है, सोसाइटी की हेल्प करता है एक तरह से। अब इसके फीचर्स क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। कि सबसे पहले तो वही बात, जो फीचर हर एक में आ रहा है, वही पहला फीचर इसका भी है कि एक प्रॉपर हमारे पास नॉलेज होती है जिसे गेन करके ही हम एक प्रोफेशनल बन सकते हैं, ऐसे नहीं बन सकते, ठीक है। अब क्या यही बात मैनेजमेंट में है? बिल्कुल है, कि मैनेजमेंट के अपने कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स हैं, नॉलेज है, जिसे लेकर ही हम एक मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो वेरीफाई हो गया कि ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये तो वेरीफाई हो गया। अगला क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। यानी हर कोई एक प्रोफेशनल नहीं बन सकता, हर किसी को प्रोफेशन में एंट्री नहीं मिलती, उसके लिए एक स्पेशल डिग्री होती है। वो डिग्री जब तक हम नहीं लेते तब तक हम एक प्रोफेशनल नहीं बन सकते। क्या यही बात क्या हमारी मैनेजमेंट में है? मतलब अगर हमें एक लॉयर बनना है तो हमें पहले लॉ की डिग्री लेनी पड़ती है। क्या यही बात हमारे मैनेजमेंट में है? मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि हमें कोई स्पेशलाइज डिग्री लेनी पड़ेगी जिसे लेकर ही हम एक मैनेजर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस हम एक सिंपल सी नॉलेज गेन कर लें, हमारे अंदर वो क्वालिटीज हों, तो हम एक मैनेजर बन सकते हैं इजीली। अगला क्या है इसका? ये यानी कि ये वाला फीचर तो जो है वही रॉन्ग प्रूफ हो गया। अगला है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का क्या मतलब है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल्स के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो क्या क्या काम कर सके, उन्हें एंट्री दे सके उस प्रोफेशन में, उनको एंट्री दे सके, सर्टिफिकेट दे सके कि उन्होंने प्रैक्टिस की है, उस चीज़ का उनको सर्टिफिकेट मिल सके, और उनके लिए रूल्स बना सके, जिन रूल्स को फॉलो करके वो अपने पाथ पर चल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक लॉयर के लिए तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब अगर हम मैनेजमेंट की फील्ड में बात करें
तो क्या मैनेजमेंट की भी कोई ऐसी एसोसिएशन है? बिल्कुल है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है। लेकिन हमारी जो प्रोफेशन है ना, वो कहता है कि हमें उस चीज़ के अंडर रजिस्टर होना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है ना, तो मुझे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करनी पड़ेगी। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंडर रजिस्टर होंगे तभी हम एक मैनेजर बनेंगे। सारे मैनेजर्स उसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो फीचर है वो भी रॉन्ग प्रूफ हो जाता है कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल एसोसिएशन तो मैनेजमेंट की भी है, लेकिन उसके अंदर रजिस्टर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोफेशन में है। अगला है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें फॉलो अप हमें करना ही करना होता है। एक प्रोफेशनल को उन रूल्स को फॉलो करना ही होता है। वो इतने रिजिड होते हैं कि वो उनको नहीं छोड़ सकता। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट में भी होते हैं रूल्स प्रिंसिपल्स, मान लिया मैंने होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल सारे रूल्स हमें फॉलो करने हैं। अगर कुछ चीज़ों को स्किप करना पड़े तो हमें वो करनी पड़ती है, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। तो ये वाला फीचर भी इसका रॉन्ग प्रूव हो जाता है। अगला है सर्विस मोटिव कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोफेशनल का सबसे मेन जो मोटिव है वो सोसाइटी को सर्व करना है, सोसाइटी की हेल्प करना है। चाहे एक डॉक्टर फीस लेता है अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अपने पेशेंट को सही करे, उसे अच्छे से ट्रीटमेंट दे। तो क्या यही हमारी मैनेजमेंट में होता है मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट का भी एक मोटिव होता है कि वो सोसाइटी का ख्याल रखे, सोसाइटी को सर्व करे। हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही बना लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोसाइटी को हार्म करना शुरू कर देंगे या हमारी सोसाइटी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। सोसाइटी को भी हमें उनकी अधिकार देने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अब मैं उसको कंक्लूजन बता देती हूँ। कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि कुछ जो फीचर्स हैं प्रोफेशन के वो मैनेजमेंट पर अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहे। तो मैनेजमेंट प्रॉपर प्रोफेशन नहीं कहलाएगी। हाँ, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन कहा जा सके, जब ये जो बीच के तीनों फीचर्स है ये भी उस पर अप्लाई होने लगेंगे तो। लेकिन अभी फिलहाल प्रोफेशन मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है ये यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और अगर कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके डाउट को क्लियर ज़रूर करूँगी। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।